टू द चैनल इसी के साथ मैं विनायक। और आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले तुम्हारी जो उम्र थी, 7 साल पहले I was 7 times as old, मतलब तुम्हारी इस समय जो उम्र है मैं 7 साल पहले उस उम्र का 7 टाइम्स था। और उसके बाद कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, आज के 3 साल बाद I shall be 3 times as old will be, मतलब तुम्हारी जो इस समय उम्र है उसका 3 गुना मैं होऊंगा आज के 3 साल बाद। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से शो करना है। सो ग्राफिकली मैं आपको समझा चुका था इंट्रोडक्शन में, अब बस एल्जेब्रिकली मैं आपको इसमें समझा दूंगा अच्छे से। सो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। सो आप क्वेश्चन को अगर फिर से रीड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है 7 times years ago। सो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 7 years ago। इससे क्या है, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन के द्वारा हम इसके एक्स और वाई फाइंड करेंगे, फिर हम उसे ग्राफ पे लगा देंगे। सो पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी। हमारे लिए 7 years ago में ये कह रहा है कि वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। किसकी? पहले की। तो क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं आफ्ताब एज, डॉटर एज। हम आफ्ताब की एज को कर देंगे लेट एक्स और इसकी वाई। सो आफ्ताब क्या कह रहा है कि मैं 7 साल पहले, तो 7 साल अगर पहले की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा x - 7, और उसने इक्वल में किसको लिया है, अपनी बेटी को। I was 7 times as old you। सो अगर पिता का 7 साल पहले की बात हो रही है तो बेटी की भी 7 साल पहले की बात हो रही होगी, एज इट सी बात है, तो y - 7 जाएगा। I was 7 times as old you were then। जब तुम 7 साल पहले थी तो मैं तुम्हारा 7 गुना था, मतलब 7 टाइम, मतलब वो उसका 7 गुना, उसके उम्र के 7 गुना था। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बस हम क्या करेंगे, इसी को करते चलेंगे तो हमारा आ जाएगा। सो x - 7 तो एज इट इज हमारा हो जाएगा, होगा क्या 7। हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो हमारा हो जाएगा 7y माइनस का 49। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 7 को उधर भेज देंगे और 7y को यहाँ ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा x - 7y, दोनों को शिफ्ट कर लिए इधर उधर, और यहाँ माइनस का 49 प्लस का 7। सो जब माइनस के 49 प्लस 7 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 42। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेम एज हम 3 years ago के द्वारा हम अपनी सेकंड इक्वेशन को पालेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो इसमें इक्वेशंस के हमें कम से कम के 2 ही होते हैं, 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए लीनियर। 3 years ago सॉरी एगो नोट आफ्टर 3 years। उसने बात करी है, वो कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू। मतलब मैं अब आपको जल्दी करते चलता हूँ। वो कह रहा है कि मैं 3 साल, तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, और अगर पिता के में प्लस हो रहा है तो बेटी के में भी प्लस ही होगा, क्योंकि उसकी बात की जा रही है इसमें। आई वॉज 3 times एज ओल्ड यू विल बी, मतलब तुम जब 3 साल बाद जितनी होगी तो मैं उसका 3 गुना होऊंगा। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ हमारा x + 3 इक्वल एज इट इज़ हो जाएगा 3y + 9, एज इट इज़ बात है। ये हमारा हो जाएगा प्लस के 3 को उधर, 3y को उधर, तो हमारा हो जाएगा x - 3y, और मैं यहीं पे काट पीट कर लेता हूँ, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा हो रहा है हमारी वीडियो। हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6।
ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब बस हम सॉल्व करते चलेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन वन के द्वारा हम अपने एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। सो आपको क्या करना है, ऐसी एक टेबल बना लेनी है। सो यहाँ में एक्स वाई है, मैं एक्स को पहले लेट कर लेता हूँ 0। सो मैं 0 लेट कर लिया है। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इसमें मैंने एक्स को कर लिया है 0, तो 0 माइनस 7y, 0 को लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। और बचा क्या, माइनस का 7y, माइनस की 7 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 42 अपॉन माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 6 42, हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 6। सो यहाँ हमारा 6 आ गया। अब बस हमें एक बार और लेट करना है एक्स को, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ आप 7। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट मैं इसी के नीचे कर लेता हूँ। एक्स माइनस 7y फिर से लिख लेता हूँ, माइनस का 42, 7 माइनस 7y माइनस का 42, माइनस का 7y यहाँ आके माइनस के 42 से कट जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का साइन हो गया और यहाँ हो गया 49। सो y इक्वल्स टू माइनस का उधर जाके 49 अपॉन 7, साइन चेंज हो जाएगा और सही से ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, और यहाँ ये कट के हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू में हमारा 7 आ चुका है। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो हमारा आ गया। अब करना क्या है सेकंड इक्वेशन के लिए। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा। सो नेक्स्ट पेज पे हमारी इक्वेशन फॉर, मैं लिख देता हूँ फॉर इक्वेशन सेकंड। सो सेकंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए आप। इसमें भी आपको x या फिर y, आप कोई में से कोई को भी कुछ भी लेट कर लीजिए, ताकि आपकी जो दूसरी टर्म है, दूसरा जो आपका अलजेब्रिक पार्ट है उसका भी आ जाए। सो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ y को 0। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। जब भी हम किसी भी चीज़ नंबर को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। ये बहुत ही आसानी तरीके से छोटे से हो गया है। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। सो अब मैं इसमें करूँगा, यहाँ पे 1 लेट कर लेता हूँ। मैंने 1 लेट कर लिया है, इसी नीचे कर लेता हूँ। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यह हमारी इक्वेशन है। सो यहाँ मैंने y को 1 लेट किया है, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 6। x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 6, इधर माइनस का 3 उधर शिफ्ट हो गए, प्लस का 3, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 होता है। हमारा ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9। सो ये हमारा यहाँ आज पूरा का पूरा हो चुका है। अब बस हमने अलजेब्रिकली तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली मेथड से अब करना है। तो ग्राफिकली तरीके से मैं आपको अब मैं आपको ग्राफिकली तरीके से बताया जाता हूँ। वो वीडियो थोड़ी इसलिए रोकनी पड़ी थी क्योंकि मेरा कैमरा गिर गया था। सो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिए हैं। वैसे मैं यही चाहता हूँ कि आपने तो लिख लिया होगा, लेकिन तभी मैंने आपके लिए लिख ही दिया है। सो यहाँ पे ये 6 है। यहाँ पे पहली इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो x है वो है 0, मतलब 0, और जो y है वो है 6, मतलब वो लाई क्या कर रहा होगा यहाँ पे। सो ये हमारा पहला पॉइंट, और दूसरा है हमारा 7,7, मतलब कि वो लाई कर रहा होगा हमारा 7,7। मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से किया है। आप ग्राफ पर ही करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बहुत पड़ेगी जैसे मुझे पड़ रही है। 7,7 वो हमारा लाए यहाँ पर करेगा। सो यहाँ पर हमारा लाए करेगा। सो अब आपको क्या करना है, एक लाइन बना देनी है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ताकि हमारी पूरी इक्वेशन है ये पता चले। एक लाइन बना देनी है ताकि पता चले इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या फिर पैरेलल हैं, या फिर ये
इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन है, ये पता करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। सो 7,7। सो आप चाहें तो अपनी इक्वेशन का यहाँ पे जो आई है उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, ये लिखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में हमारा जो x है वो है 6 और y है 0। सो एज इट इज़ सी बात है, वो हमारा यहाँ पे लाई करेगा 6,0। और जो हमारा दूसरा है पॉइंट वो है 9,1। सो 9 तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सो वो हमारा यहाँ पे होगा, हमारा यहाँ पे लाया करेगा। सो इसके लिए भी लाइन बना देते हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 9,1। सो यहाँ पे आपको ऐसे तो पता ही चल रहा होगा कि हमारा ये इंटरसेक्टिंग है या फिर कौन सा है, आपको ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा होगा, एज इट इज़ सी बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं, ये मैंने बनाया है बस आपको समझाने के लिए। लेकिन आप में इतनी तो अकल होगी ही कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से बराबर भी नहीं है, ना ही ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है। सो बचा क्या, इंटरसेक्टिंग। सो आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर ये लाइन आगे बढ़ती जाए, ये सीधी सीधी वे सीधी बढ़ते जाए, कभी ना कभी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो हम ये नीचे लिख सकते हैं, सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। वो भी क्यों, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये हमारे इंटरसेक्टिंग है, जिसके कारण हमारे सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे। अगर पैरेलल होती तो सॉल्यूशन ही नहीं होते, और अगर ये हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली होती तो इनफाइनाइट होते, लेकिन हमारी इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन कम होंगे। सो यही था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट।